एक आयोजन में बैठे हुए थे। वहाँ पे एक टॉपिक निकला कि पितृपक्ष क्या है, क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है और क्या करना चाहिए पितृपक्ष में। पितृपक्ष यानी पितरों को अर्पण करने वाला समय, पितरों के नाम से दान करने वाला समय, पितरों को याद करने वाला समय। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पितृ पृथ्वी पर आते हैं, अपने बच्चों को, पोतों नातियों को, जिसको भी वो चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो इस पृथ्वी लोक पे आते हैं। वो समय पितृ पक्ष के रूप में हम मनाते हैं। अब प्रश्न ये था अगला कि पितृपक्ष में जो दान किया जाता है वो क्यों दान करवाया जाता है और कैसे पितरों को वो दान पहुंचता है। कुछ लोग बोले कि हमें डराया जाता है पंडितों द्वारा, पिंडों द्वारा, कि अगर आपने पितरों के नाम से ये दान नहीं किया, वो दान नहीं किया तो पितृ रुष्ट हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ कि पितृपक्ष की शुरुआत क्यों करी गई। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो कर्म आप करते हो उसका फल आपको मिलता है, अवश्य मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जब आप पितृपक्ष में दान पुण्य करते हो तो उसका फल आपको अच्छा मिलता है। ये इसलिए करवाया जाता है कि आपके अच्छे कर्म जुड़ें, अच्छा फल आपको मिले। जैसे माँ बोलती है बेटे को, बेटा सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा या फलाना चीज़ आ जाएगी। क्यों माँ करवाती है? उसके भले के लिए। वो जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा, जल्दी स्कूल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सही में भूत आके उसको कुछ करेगा, उठा के ले जाएगा, डाकू आ जाएगा। इसलिए करवाया जाता है कि उसका भला हो। तो इसी मकसद से पितृ पक्ष को पूजे जाने का, कि जो आप कर्म करेंगे वो आपको ही फल देंगे। और हमारे पितृ जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनको याद करके, ताकि हम भी उनके रास्ते पे चल के अच्छे अच्छे काम करें। मकसद यही कि अच्छे कर्म करने जाएं, पुण्य कर्म करने जाएं, जिससे हमारा लाभ हो, समाज का लाभ हो और इस पूरे संसार का लाभ हो। फिर एक जने पूछे, तो अभी आप ऐसा खुलासा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा खुलासा करने की बात नहीं है। फिर वो बोले कि अब आपने जैसे बता दिया, जो भी आपकी वॉइस सुनेगा वो पितरों को दान नहीं करेगा। मैंने कहा अब का ज़माना और पिछले का ज़माना, उसमें काफ़ी फ़र्क है। अभी जो मेरी वॉइस सुनेगा वो ज़रूर दान करेगा, क्योंकि अभी का जो समय है वो आदमी स्वार्थ में सिर्फ अपने लिए जी रहा है। कुछ लोग डर के मारे भले पितरों को नाम पे दान पुण्य करते हैं, वो करते रहेंगे। हर किसी की सोचने की, समझने की चीज़ हम बदल नहीं सकते, पर जो सच्चाई पता चलेगी कि भैया कि जो आप दान कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा, तो लोग ज़्यादा करेंगे। क्योंकि आजकल हर कोई अधिकतर अपने लिए जीता है और अपने लिए मर जाता है। तो जब उसको पता चलेगा कि ये दान करने का फल मुझे मिलेगा तो लोग और ज़्यादा करेंगे, और ये सच्चाई है। पितृ क्या है, कैसे नहीं उनके दान पुण्य करके उनको अर्पण करने से उन तक नहीं पहुँचता। देखिए, हर किसी की अलग अलग सोच है। मेरी सोच ये है कि आज जो आपके पिताजी थे, आप उनके नाम से जो दान कर रहे हो कि मेरे पितृ स्वर्ग लोक में बैठे होंगे, उनको ये दान पहुँचेगा। पर हो सकता है कि वही आपका बेटे के रूप में, आपके पोते के रूप में, आपके दामाद के रूप में, आपकी बेटी के रूप में या अन्य किसी रूप में जन्म ले चुके हों। फिर आप बोलेंगे और उनके पहले थे, तो हो सकता है वो भी जन्म लेके चुके हों। तो आप किसके नाम से अर्पण कर रहे हो? मेन मकसद मैंने कहा कि पितृपक्ष में जो है दान करने का यही कारण है कि जो भी कर्म आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा और अच्छे कर्म किए जाएं। इसलिए इस तरह के आयोजन चालू किए गए। अब कई लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष में, पितृयोग में अच्छे काम नहीं करने चाहिए, अच्छी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कोई चीज़ बुक नहीं करनी चाहिए, न खरीदना चाहिए। अब मेरे लिए उनका ये चीज़ कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि पितरों के नाम से दान करना चाहिए, उनको ये अर्पण करना चाहिए, वो अर्पण करना चाहिए, और पितृ जो है
पृथ्वी पे आते हैं हमारे लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए, और हम जो अर्पण कर रहे हैं उससे वो खुश होते हैं। तो जिस समय आपके पितृ आपको प्यार करने के लिए इस पृथ्वी पे आ रहे हैं, अगर आप उस समय कोई अच्छा काम करते हो तो वो दुखी होंगे? ऐसा कैसे? अगर आपका बेटा कोई अच्छा काम करता है, कोई भली चीज़ कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ खरीद रहा है, तो आप तो खुश होगे ना। तो ऐसे ही अगर पितृपक्ष में हमारे पितृ पृथ्वी पे आते हैं तो मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अच्छी चीज़ खरीदने में क्यों हिचक? उल्टा वो खुश होंगे कि हाँ, मेरा पोता परपोता या जो भी है, उसने कार खरीदी, उसने मकान खरीदा, उसने अच्छा काम किया, उसकी सगाई हो गई, उसकी शादी हो गई। तो या तो उस वहम को पालिए या इस वहम को पालिए। मेरा बोलने का मकसद ये, न किसी की विचारधारा पे उंगली उठाना। मेरा जो सोच वो मैंने आपकी तरफ रखी कि मैं ये सोचता हूँ, मुझे ये जानकारी मिली ईश्वरीय रूप में, किसी भी रूप में, श्री कृष्ण, उनके मार्गदर्शन, और जो मैंने पढ़ा और जो मैंने समझा उसको जानते हुए ये चीज़ मैंने आपको बताई। और जो वार्ता उस सेमिनार में, अधिवेशन में, मीटिंग में, जिस रूप में आप उसको बोल दें, वहाँ हुई, उसका जिक्र मैंने आपको बताया। और अपनी कि जो भी आप दान पुण्य करते हो उसका फल आपको मिलता है। पितृपक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, कोई भी तिथि हो, आपको अच्छे कर्म करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। आप इसी वजह से आए हो। आप एक छोटे से ऊर्जा पुंज हो। जब आप अच्छे अच्छे कर्म करते हो, अच्छे अच्छे कार्य करते हो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आपका ऊर्जा पुंज और अधिक बढ़ता है। इसकी अधिक जानकारी आपको यूट्यूब पे कमल राजनानी टाइप करिए, सर्च करिए, आपको उसमें मिल जाएगी। क्यों क्या है, क्या हमारा मकसद है और कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, इस सब की जानकारी आपको यूट्यूब पे कमल राजनानी टाइप करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अंत में मेरा यही मैसेज कि पितृपक्ष में किसी तरह का वहम मत पालिए, ज़िंदगी को अच्छे से जिए, ऐसी जिए कि खुद भी मज़े में और दूसरों मज़े में। दान पुण्य करते रहिए, अपने हाथों से किसी गरीब का, किसी असहाय का, किसी बुजुर्ग का, किसी अनाथ का भला करिए, दान करिए, पुण्य करिए, पर किसी वहम में मत पड़िए, अंधविश्वास में मत पड़िए। भगवान प्यार के भूखे हैं, प्यार से भगवान को अपनाइए, प्यार से भगवान को अपने पास बुलाइए, भगवान दौड़े चले आएंगे। आपने बैंक में खाता खोला है, आप उसमें जमा कर रहे हो, आप उसमें लगातार जमा कर रहे हो, तो उस पैसे का उपयोग आप करोगे। तो इसी तरह आप के जो कर्म है वो आपके साथ इस लोक में, परलोक में, हर लोक में, अगले जन्म में, आने वाले जन्मों में आपके साथ होंगे। जो आप जमा करते जाओगे वो आपके साथ रहेगा, आपके संग चलेगा और वो आपके काम आएगा और आपके साथ समाज के लिए भी काम आए। ऐसा भी हमको कार्य करना है। इसी वजह से हम दान पुण्य करते हैं, ताकि हमारा भला हो, समाज का भला हो, इस संसार का भला हो। एक जने उस सभा में और बोलते हैं कि मैंने ना अपने पितर के नाम से दान किया, फिर मैंने उनको अर्पण कर लिया, अब वो मेरे पितर जो हैं, जो इस लोक में जन्म ले चुके होंगे, फिर वो चीज़ मेरी वेस्ट हो गई। मैंने कहा, आपने किसी को मनी ऑर्डर किया, उस पते पर अगर उसको वो आदमी नहीं मिलता है तो वो मनी ऑर्डर आपके पास लौट के आता है। अगर आप इस तरह में भी सोचना चाहें तो जो भी आपने कर्म किए उसका फल आपको मिलना ही है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो बिना फल की इच्छा किए अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म को संचय करिए, और जो आपसे चाहे अनजाने गलत कर्म हो गए हों, वो गलत कर्म इसी अच्छे कर्मों की वजह से कटेंगे, उनका रूप कम होगा। देखिए, पीढ़ाएं जो आपने किसी का बहुत बुरा कर दिया, फिर आप एकदम अच्छाई करने लगो, तो आप सोचोगे उसका कुछ फल नहीं मुझे मिलेगा, कुछ गलत नहीं होगा, तो फिर हर कोई शुरू में गलत काम करना चालू कर दे और अंत में उसका पश्चाताप करे। देखिए, आपने जो भी गलत किया उसके कर्म भी आपको भोगने हैं, पर उसकी प्रक्रिया अलग हो जाती है। आप अच्छे कर्म करने लगते हैं तो जो चीज़ आपको बहुत बड़े में, अगर आपको कोई तलवार लगनी हो तो सुई में हो जाता है, कष्ट आएगा, आपको सहने की शक्ति मिल रही है, वो भी आपके कर्मों का फल है, यानी कर्म कट रहे हैं एक तरह से। नहीं तो आपको सहने की शक्ति नहीं मिल रही है, आप सात्विक जीवन यूज कर रहे हैं, आप धार्मिक जीवन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, तो वो अच्छे कर्मों का फल है।
कि जो आपको सहन शक्ति मिल रही है, आपको बड़ी कोई दुविधा छोटे में कट रही है और आपको जो तकलीफ आ रही है आप उसको सह रहे हो, उसको मजबूती से उसका सामना कर रहे हो, तो ये अच्छे कर्मों का फल है। आप सोचोगे नहीं कि भैया कि ना जो है वो ये अच्छे कर्मों का फल नहीं है, ये तो मेरी सहन शक्ति है। नहीं, आपने जो अच्छे कर्म किए उसके बल पे आप उसको सहन कर रहे हो। तो गलत जो फल किए, जो आपने कर्म किए उसका फल भी मिलेगा, और अच्छे जो हैं उसका फल भी आपको मिलेगा। पर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसका रूप कम हो जाएगा और उसको सहने की शक्ति आपको मिलेगी, और आपका मार्गदर्शन जल्दी होगा और आपके जल्दी कर्म कटेंगे और जल्दी मोक्ष की ओर आप अग्रसर होगे। और अधिक जानकारी के लिए मुझसे आके मिले। मैं कमल राजनी। ओम ध्यान करें। लॉयन सिटी मेरी गार्डन, हलालपुरा, लालगढ़ी, भोपाल, मध्य